रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों दोस्तों, हमने जो है जो 9 लेक्चर पूरे कंप्लीट हमने किए हैं अब तक, लगभग 10 हो गए ना। तो उन 10 लेक्चर के अंदर हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट के अंदर, वो है फंडामेंटल का, कि हमें कौन सी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है। अभी तो आपको जो है हमने आपको पूरे शेयर बता दिए हैं कि आप इन कंपनियों के शेयर्स के अंदर आपको पैसा लगाना है, लेकिन आपको और बढ़िया कंपनी भी जो हमने बताई, इससे बढ़िया कंपनियां और है मार्केट के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, अपना पैसा लगा सकते हैं। तो कंपनियां 3 तरह की होती है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए और कौन सी में नहीं लगाना चाहिए। जैसे AWL है, यानी अडानी विलमार लिमिटेड है, ये कंपनी अडानी की। आज से 2 साल पहले इसकी कीमत 800 रुपए थी। कितने रुपए? 800 रुपए। देखो मैं आपको बताता हूँ, माउस में आ गया इसका। तो AWL आज से 2 साल पहले उसकी रेट कितनी थी? लगभग 800 रुपए। और आज कितने रुपए उसकी कीमत? 360 रुपए है आज उसकी कीमत। यानी अगर जिस आदमी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर AWL के अंदर अपना पैसा लगा दिया, तो आज उसकी क्या हालत होगी आप लोग देख सकते हैं। तो हमें कौन सी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए, इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, इसकी प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले कंपनियां 3 तरह की होती है, आप लोग इस बात को लिख लीजिए। कंपनी कितनी तरह की होती है? कंपनी जो है 3 तरह की होती है। ये कंपनी कितनी तरह की होती है? वही 3 तरह की। सबसे पहले तो होती है हमारी लार्ज कैप। दूसरी होती है मिड कैप, और तीसरी होती है हमारी स्मॉल कैप। ये 3 तरह की कंपनियां होती है मार्केट में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। हमेशा इन्हीं 3 कंपनियों के अंदर काम होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है। अब आपको ग्रुप के अंदर हमने कम से कम 7-8 फोटो भेजा है, आप लोग देख लेना। लगभग मार्केट के अंदर 6000 कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां भाई? 6000। उनमें से रैंक 1 से लेकर रैंक 100 कंपनी तक, रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक जो कंपनियां आती हैं उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप। और जो 101 से लेकर 250 रैंक तक का जो कंपनियां होती हैं उसको हम बोलते हैं मिड कैप। और जो 250 के रैंक के बाद वाली जो कंपनियां हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कैप। जो रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक जो आती है, आप लोग लिख सकते हैं इस बात को, आप रैंक 1 से लेकर कहां तक? 100 तक जो कंपनियां प्रेजेंट हैं, वो कौन सी कंपनियां मानी जाती है भाई? लार्ज कैप। ठीक है। और जो 101 से लेकर 250 की रैंक तक जो कंपनियां हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिड कैप। और जो रैंक 250 से जो ऊपर होती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कैप। उनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कैप। लार्ज कैप, लार्ज कैप का मतलब हो गया सबसे महंगी कंपनी, यानी जो दुनिया में सबसे, जिसके पास पैसा है उस कंपनी के पास, उसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज कैप। फिर एक होता है मिड कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसके पास ठीक ठाक पैसा है। ठीक है। और स्मॉल कैप का मतलब उसके पास कम पैसा है। क्या है? अब स्मॉल कैप में भी बहुत सारी कंपनी ऐसी जो बहुत बड़ी है, स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, तो वो आपको जो है उसको देखना पड़ेगा। अब जैसे आप अपना मोबाइल निकाल के देखो और हमारा ग्रुप निकालो, आप अभी भेजा है मैंने,
दिख रहे हैं क्या आपको? अब जैसे आप लोग ऐसे नंबर 1 देखो, सबसे पहले कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। का मतलब अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री। कितने रुपए की कंपनी है आप लोग देख सकते हो? 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी। नजर आ रहा है क्या आपको? क्या ज्यादा है? हाँ, 2,13,000 है क्या? हाँ देख लेना आप लोग। हाँ 20 लाख, देखो करोड़ में है, करोड़ में ये जो नंबर है ना, ये है लगभग कहाँ पर? इकाई 2.5 20 लाख 13,538 करोड़ रुपए की कंपनी है। समझ गए मेरी रिलायंस इंडस्ट्री कितनी है? तो ये रिलायंस जो इंडस्ट्री है वो दुनिया की नहीं, दुनिया की नहीं बोलेंगे अपन, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। और मार्केट जो चला रहा है ना अभी, वो कौन चला रहा है पता है क्या आपको? रिलायंस इंडस्ट्री चला रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो सीरियल वाइज आपको मिलेगा 1 से लेकर 100 कंपनियों तक। जितनी भी रैंक की कंपनी है वो सारी की सारी कौन सी है बोलो? लार्ज कैप है। और 101 से लेकर 101 से लेकर 250 तक की कंपनियों की रैंक कौन सी है भाई? हमारी मिड कैप है। और उसके बाद वाले कौन सी है? स्मॉल कैप। तो आपको कैसे चेक करना है अभी हम उसको स्क्रीन में बताते हैं। तो समझ गए अपन को कितनी कंपनियां मिल गई? लगभग 250 कंपनियां मिल गई। ठीक है ना? चलो इसको बंद कर दो आप लोग, अब बाद में देख लेना। अब ये तो हो गई हमारी 3 तरह की कंपनियां। अब हमें कौन से स्टॉक खरीदना है? हमें जो है कौन से स्टॉक खरीदने? तो लार्ज कैप के और एक मिड कैप के। स्मॉल कैप में भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं। तो जैसे हमने आपको भेज दिया ना, जो लिस्ट भेजी है ना, कम से कम 15-20 ग्रुप के अंदर भेजा है ना, आपने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड भी कर लिया होगा। तो आप अगर उनमें से जैसे कोल इंडिया है ना, तो कोल इंडिया क्या है? एक बढ़िया कंपनी लेकिन स्मॉल कैप की है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं स्मॉल कैप की कभी नहीं खरीदना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, कंपनी के पास बहुत ऑर्डर है। जैसे BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है। जैसे आर्मी के अंदर जंग के लिए जो सामान काम में लेते हैं हम, तो वो बनाती कंपनियां। 5 साल तक का ऑर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से BEL के पास, लेकिन वो स्मॉल कैप है। वो कौन सी कैप है? तो स्मॉल कैप को देख के इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें पैसा नहीं लगा सकते। स्मॉल कैप है लेकिन उसका काम क्या है, कितना ऑर्डर मिला पड़ा, ये सारा का सारा आपको गूगल के पास मिलेगा। गूगल पे सर्च करो, मिलेगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट जो है, एक आपको मिलेगा, आपको वर्ड मिलेगा आपको पेनी स्टॉक। क्या मिलेगा? पेनी स्टॉक किसको बोलते हैं हम? जो 25 रुपए से कम के जो स्टॉक होते हैं ना, कितने रुपए से कम से? 25-30 रुपए के कम के जो स्टॉक होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? पेनी स्टॉक। आप लोग इस बात को लिख लीजिए, 25-30 रुपए, 25-30 रुपए से कम के स्टॉक को पेनी स्टॉक कहते हैं। जो 25-30 रुपए के स्टॉक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेनी स्टॉक। और इनमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, 25 से 30 रुपए से कम के स्टॉक को, 25 जैसे 16, 17, 18, 2, 5 होते हैं ना ऐसे स्टॉक, अपन सोचते हैं और खरीद लेते हैं, कभी नहीं खरीदना है उनको। मैं तो कहता हूँ 100 रुपए से कम के स्टॉक कभी नहीं खरीदो। कितने के कम के? 100 रुपए। लेकिन अगर 100 से कम के अंदर बढ़िया कंपनी मिल रही है तो उसके अंदर आप लोग पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात आप लोग? चलो अब जो है ये हमारा पेनी स्टॉक वाला पॉइंट भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अपना मोबाइल ओपन करो, मोबाइल खोलिए आप लोग, और मोबाइल में गूगल पे जाइए आप लोग। गूगल के अंदर आपको जो है एक साइट जो है सर्च करना है, स्क्रीनर, SC, देखो ये रहा screener.com या .in।
स्क्रेनर.इन लिखा इस बात को आपने? स्क्रेनर.com आ गया क्या? हाँ यही है, देखो इस तरह का आएगा, देखो आ गया ना। यानी किसी भी कंपनी का आपको फंडामेंटल चेक करना है तो आपको इसी साइट पे चेक करना है। स्क्रेनर.com आप लोग भी देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो अब ऊपर के अंदर देखो, सबसे पहले डब्बा आ रहा है हमारा सर्च फॉर ए कंपनी आ रहा है क्या? देखो ये नाम, हाँ मिल गया ना सबको भाई सब? हाँ आगे चला गया। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी कंपनी का नाम लिखो, जैसे आपने लिख दिया टाइटन, लिखो टाइटन, यस टाइटन आ गया, टाइटन कंपनी लिमिटेड आ गया, देखो नाम आ गया। तो आप इस पर क्लिक कर दो, हो गया क्या? अब आप लोग के सामने इस तरह का स्क्रीनर आएगा, देखिए आप लोग इसको दिख गया है ना आपको? देखो ये स्टॉक, ठीक है 3445 का है। हाँ अब देखो सबसे पहले तो स्क्रीनर नाम लिखा पड़ा है, देखो इस तरीके से। इसको बंद करना, लाइट पे काम करो, इसी समझा दें। ये छोटी वाली लाइट बंद करना, ऊपर की बटन है नहीं इसके पास, हाँ ये बस चलो ठीक है। अब इसमें देखो आप लोग अपना मोबाइल में भी देख लो, यहाँ भी देख लो, ये खोलो इसको। देखो सबसे पहले तो नाम आ रहा है स्क्रीनर के नाम से, सही बात है ना? ठीक है। अब फिर जो है टाइटन कंपनी, कौन सी कंपनी है? टाइटन कंपनी नाम लिखा पड़ा, देखो टाइटन कंपनी। यहाँ पर जो है अपने मोबाइल में तो नीचे लिखा पड़ा है, लेकिन पीसी में थोड़ा बड़ा होता है ये। तो यहाँ पर इसकी एक शेयर की कीमत है 3445 रुपये। क्या है ये? 3445 रुपए क्या है इसकी? एक शेयर की कीमत है। अगर आपको टाइटन का एक शेयर खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3445 रुपए आपको देना पड़ेगा, और उसके बदले में कितना शेयर मिलेगा आपको? एक शेयर मिलेगा। अब आज कितना परसेंट ग्रोथ किया भाई? 1.25%, मतलब 1.25% आज ये ऊपर की तरफ गया है। कितना? 1.25%। तो वापस चलो अब फिर इसके बाद में जो है ना, ये हो गया हमारा। फिर अबाउट में लिखा पड़ा है, किस में लिखा पड़ा है भाई? अबाउट का मतलब हो गया कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हो कि कंपनी जो है वो क्या काम करती है, वो अबाउट के अंदर आपको जो है मिल जाएगा। वॉच वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, ईयरबड्स वगैरह, ये सबके जो है ना ये काम करती है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये जायज काम करती है कंपनी, ठीक है। फिर ये कब स्टार्ट हुआ, तो सारा का सारा जो है ये पूरा इसके अंदर अबाउट में लिखा पड़ा है, ठीक है। चलो अब इधर देखो आप। फिर इसके दो तरह के स्टॉक होते हैं हमारे, एक तो होता है एनएससी और एक क्या होता है? बीएससी। दो तरह के स्टॉक होते हैं। तो आपको हमेशा किस में खरीदना है? एनएससी में खरीदना। अब आपकी पॉइंट के अंदर आ जाइए आप, या की पॉइंट को तो छोड़ो, आप वेबसाइट नाम से देखो यार, देखो अपने यहाँ वेबसाइट नीचे आइए आप। अब सबसे पहले क्या लिखा पड़ा है? मार्केट कैप। क्या लिखा पड़ा है? इसका मतलब हो गया कि मार्केट में कितने कैपिटल की कंपनी है। तो ये लगभग कितनी है? 3,05,816 करोड़ की कंपनी है। कितनी? 3,05,816 करोड़ रुपए की कंपनी है। कौन सी? टाइटन, ठीक है ना। तो ये कंपनी जो है टाइटन की 3,05,816 करोड़ रुपए की कंपनी है, जो कि यहाँ पर भी लिखा पड़ा है। फिर इसके बाद में क्या लिखा पड़ा है? करंट प्राइस। क्या लिखा पड़ा है? करंट प्राइस का मतलब होगा एक शेयर की कीमत। फिर इसके बाद लिखा पड़ा है हाई और लो। इसका मतलब ये जो है वो 52 यानी एक साल का हाई और एक साल का लो की बात कर रहा है। कितने की? एक साल के हाई और एक साल के लो की बात कर रहा है। यानी इस साल यानी 2024 के अंदर ये कितना लो गया था भाई? 3,035 रुपए जो है नीचे गया था। और हाई का बोले तो यानी इस 7-8 महीने के अंदर जो है 3,887 रुपए ये ऊपर की तरफ जाके टच कर रहा है। तो लगभग ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है? बताओ, लो प्राइस की तरफ है, हाई प्राइस की तरफ है? भाई हाई तो इसका कितना? 3837
45 लगभग ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। समझ गए? तो टाइटन एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है जो कि आप कम से कम 1 साल 2 साल 10 साल तक अपना पैसा डाल सकते हो टाइटन में। फिर इसके बाद में लिखा पड़ा है आपको स्टॉक पीई। अब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो स्टॉक पीई। पीई का जो है आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा प्राइस टू अर्न रेशो। प्राइस टू टीओ प्राइस टू अर्न अर्निंग EARN प्राइस टू अर्न रेशो RATION पीई का फुल फॉर्म है ये प्राइस टू अर्न रेशो। इसका मतलब आप लोग लिखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को जितने पैसे हमें अदा करने हैं, एक रुपया कमाने के लिए, इसका क्या पिन क्या है इसमें? 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को जितना पैसा अदा करना है, जितना पैसा अदा करना है वह उसका पीई रेशियो होता है। वह इसका क्या होता है? पीई रेशियो होता है। और जिस कंपनी का पीई रेशियो, जिस कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होता है, जिस कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होता है वह कंपनी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। जिस कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होता है वहां से उतना ही क्या लिखा? वह उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, यानी वहां से बढ़िया प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब इसको समझ गए मेरी बात? मजबूत कंपनी है यानी बढ़िया प्रॉफिट कमा के देगा वो। तो आपको पीई का मतलब समझ में आ गया क्या आपको? अरे बोलो भाई। हाँ, प्राइस टू अर्न रेशियो है 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे। अब जैसे टाइटन के अंदर मुझे 1 रुपया कमाना है, कितना रुपया? तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 88.5 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए? 88.5 रुपया मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, देना पड़ेगा। तो हर कंपनी का पीई रेशियो अलग अलग होता है। आप लोग देख लेना, कोल इंडिया का अलग होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। जिसका पीई रेशियो जितना कम होगा, जैसे कोल इंडिया का पीई रेशियो बहुत कम है, 6-7 रुपए, तो वो फोकट में कंपनी मिल रही है हमें। किसमें मिल रही है? हाँ, फोकट में मिल रही है, समझो आप लोग। क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए जितना रुपया हमें देना है कंपनी को, वो क्या होता है? उसका पीई रेशियो होता है। समझ गए मेरी बात? चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? बुक वैल्यू। लिखो इस बात को आप, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, इसमें नाम आ रहे हैं यार आपके सामने, मोबाइल खोल के रखो आप लोग। बुक वैल्यू इसमें लिखेंगे आप लोग। अगर कंपनी बंद हो जाए, अगर कंपनी बंद हो जाए, बुक वैल्यू, अगर कंपनी बंद हो जाए तो एक शेयर की कीमत, तो एक शेयर की कीमत बुक वैल्यू के हिसाब से अदा करती है कंपनी। अगर कंपनी बंद हो जाए तो एक शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत
बुक वैल्यू के हिसाब से अदा करनी पड़ती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा भाई कि अगर टाइटन कंपनी डूब जाए, यानी टाइटन का मालिक भाग जाए, समझ गए ना मेरी बात, ऐसे होता है ना कंपनियों में, तो फिर क्या करते हैं, कंपनी भाग गई, कंपनी डूब गई, तो लोगों के शेयर भी तो है ना उसके अंदर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जितना उसका बुक वैल्यू है उसके हिसाब से उसके पास वापस रिटर्न पैसा आएगा। वो क्या होता है उसका बुक वैल्यू। जैसे कि एक आदमी ने, मैंने एक शेयर खरीद लिया 3000, कितने का शेयर है इसका, एक 3445 रुपए का शेयर है। अब आज अभी खबर आ गई मेरे पास कि टाइटन कंपनी आज से बंद हो गई। टाइटन कंपनी क्या हो गई आज से, अब वो जो हमारा ऐप है ना, ऐप उसमें से उसका नामो निशान हट जाएगा। अब अपन सोचेंगे यार मेरे शेयर कहाँ गए, तो वो शेयर भी हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अब फिर क्या करेगी कंपनी, हमारे अकाउंट में 106 रुपए ट्रांसफर करेगी। कितने रुपए, क्योंकि उसका बुक वैल्यू कितना है 106 रुपए, तो वो खत्म हो गई, ये कंपनी बंद हो गई ना, तो 106 मिलेगा अपना। हाँ अरे खड़े बंदा कंपनी बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा इसमें बुक वैल्यू का मतलब क्यों है, अपन को तो पहले पता नहीं था, लेकिन कंपनी ने पहले से ही मार्केट में आने से पहले बता दिया कि भाई अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है या हमारा काम खत्म हो जाता है या कंपनी डूब जाती है तो भाई 106 रुपए देंगे, देख लो, अगर लगाना तो ठीक है वरना मत लगाओ। किसी के पास अरबों खरबों शेयर होते तो उनका कुछ तो सारा पड़ेगा ना, तो 106 रुपए जो है ना ये बुक वैल्यू, समझ गए। चलो नेक्स्ट लिखेंगे आप डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड आप लोग इसमें से देख लीजिए, डिविडेंड DI, डिविडेंड यील्ड। चलिएगा, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ये बराबर चल रहा है ना, चलो अब ये खोल दो इसको, नहीं इसको तो मतलब रखो फर्स्ट वाले को। डिविडेंड यील्ड क्या होता है देखेंगे आप लोग, जैसे आपने क्या किया, एक कंपनी के अंदर लगभग 1 साल तक अपना पैसा लगा के रखा, कितना भाई 1 साल तक अब कंपनी के अंदर आपने क्या लगा के रखा, अपना पैसा लगा के रखा, तो साल के आखिर के अंदर आपको बोनस देती है कंपनियां। क्या देती है, बोनस देती है। तो कोई कंपनी 10 रुपए देती है, कोई कंपनी 20, कोई 50, कोई 100, एक शेयर के बदले में। तो जो देती है ना बोनस, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। समझ गए। जैसे मैं बता देता हूँ, BPCL है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसके बहुत सारे जो है ना अपन पेट्रोल पंप लगे पड़े हैं, वो उसका भी एक शेयर है मार्केट में ना 350 के लगभग चल रहा है, तो वो 10 रुपए देती है एक शेयर के बदले में। कितने रुपए, 10 रुपए। अगर जैसे उसके हमने जो है ना 10,000 क्वांटिटी खरीद के रख दिया हमने, कितनी, तो महीने के आखिर में हमें 1 लाख रुपए जो है उसका अलग से प्रॉफिट मिलेगा, 1 साल का, 1 साल। समझ गए मेरी बात, ये फालतू के एक्स्ट्रा। और आपने शेयर खरीद के रखा, 1 साल के बाद अगर वो 300 रुपए से 500 रुपए चला गया तो वो प्रॉफिट अलग होता है, ठीक है ना, तो ये अलग है। फिर जो है तो डिविडेंड किसको बोलते हैं, समझ में आ गया ना, यानी साल के आखिर के अंदर कंपनी मुनाफा देती है, लिख लो आपको, साल के आखिर में कंपनी मुनाफा देती है अपने शेयर होल्डर को, अपने शेयर होल्डर को। ठीक है,
जी, परसेंट के हिसाब से। चलो अब जो है आप लोग उसके बाद में कौन है, ROCE, लिखो इसको भी आप, ROCE की फुल फॉर्म लिखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड ई से आता है कि ए से आता है, एम्प्लॉय, सही है क्या, एम्प्लॉयड, किसको हटा दो, एक है, अच्छा ये हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल, इसको खोल लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ये लिख लो कितना परसेंट होना चाहिए, लिख लो आप लोग जल्दी फास्ट, 25% से ज्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ROCE कितना होना चाहिए, 25% से ज्यादा होना चाहिए। ROCE 25% से ज्यादा होना चाहिए। अब लिखेंगे आप ROC या सॉरी ROE, बता रहे हैं ना, ROE, इसमें लिखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, वो लिखो 20% से ज्यादा होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 20% से ज्यादा होना चाहिए। चलो अब जो है इसके बाद आप लोग लिखेंगे डेट टू इक्विटी, इसमें नहीं है लेकिन आपको लिखना है डेट टू इक्विटी, मतलब कितना डेट है कंपनी के पास, वो लिखो 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना भाई, 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर लिखो प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर का मतलब होगा जिस आदमी ने इस कंपनी की शुरुआत किया था, कंपनी का मालिक। कितना होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग, 50% से ज्यादा होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपके सामने ये आता है। अब आप लोग जो है और इसकी वीडियो अच्छे से बनाएंगे, डिटेल से आप लोग वहां देख लेना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है इसके अंदर और लोगों की भी होल्डिंग होती है। तो ROC किसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो ये एम्प्लॉयड वगैरह जो होते हैं ना यहाँ कंपनियों के, उनके भी शेयर्स रहते हैं। भाई जिस जहां पर मैं काम कर रहा हूं तो क्या मेरे वहां पर शेयर्स नहीं रहेंगे क्या, तो वो लगभग कितना
चाहिए? ROC का मतलब 25% वहां पर होना चाहिए। इसका मतलब यूं है, अगर कंपनी के अंदर 100 आदमी काम कर रहे हैं, कितने आदमी? तो 100 में से 25 आदमी जो है उस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको इतना विश्वास है अपनी कंपनी पे कि हमारी जो कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो क्या है, बोलो, मजबूत है। क्या है? यानी वहां के एम्प्लॉय को अपनी जो कंपनी है जहां पर वो काम कर रहे हैं क्या है, विश्वास है। तो जितना परसेंटेज होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? ROCE बोलते हैं। यानी किसी कंपनी के अंदर कितने आदमी काम कर रहे हैं उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो वो परसेंटेज कितना होना चाहिए? लगभग 25% से ज्यादा होना चाहिए। अरे समझदार है क्या मेरी बात? क्या बोला मैंने? जैसे मेरी कंपनी के अंदर 10 आदमी काम करते हैं, कितने? अब मैं कहूं कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मेरी कंपनी में क्या लगाओ, तो उनमें से 5 आदमी ने बस पैसा लगाया और 5 आदमी सोचे रहे क्या पता कभी भी धोखा देके भाग जाए। तो मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉय थे? 10। उसमें से पैसा कितने आदमी ने लगाया? इसका मतलब 50% हो गए क्या? अरे बोलो भाई। तो मेरी कंपनी का ROCE कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो वैसे कंपनी का ROC कितना होना चाहिए? लगभग 25% से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। फिर एक है हमारा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब होता है जो लोग इक्विटी में काम करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो उनका रेशो कितना है। तो वो ROE जो है लगभग कितना होना चाहिए? ROE लगभग 20% होना चाहिए जो इक्विटी में काम करता है। इस कंपनी के अंदर ऑप्शन में भी काम होता है, इस कंपनी में जो है फ्यूचर में भी काम होता है, इंट्राडे में भी होता है और इक्विटी में भी होता है। तो इक्विटी में काम करने वाले लोगों की कितनी तादाद है वो क्या बताता है? ROE बताता है। तो वो कितना होना चाहिए? लगभग 20% से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मार्केट कैपिटल देखना है कि वो अपने फील्ड की लीडर होना चाहिए। अपने फील्ड की क्या होना चाहिए भाई? तो ज्वेलरी बनाने के अंदर, घड़ियां बनाने के अंदर और भी सामान बनाने के अंदर टाइटन कंपनी क्या है? अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। क्या है? अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। और फिर हमने कहा डेट टू इक्विटी। इसका मतलब इस कंपनी पर कितनी बोरोइंग है, यानी कितना कर्जा है। तो कितना होना चाहिए? लगभग 33% से कम होना चाहिए, 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मनी कंट्रोल में नजर आएगा और आपको ये जो है ना हमारा इस्लामिक स्टॉक वहां पर भी नजर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो अब फिर हमने कहा आपको प्रमोटर होल्डिंग यानी जिस आदमी ने इसको स्टेबलाइज किया वो कितना परसेंट होना चाहिए? 50% से ज्यादा होना चाहिए। अब 50% कौन होंगे भाई? 50% होंगे पब्लिक। उन पब्लिक में कौन आ गया? एक तो डोमेस्टिक आ गया। कौन आ गया? डोमेस्टिक का मतलब हो गया है जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर, जिनको हम क्या बोलते हैं? DII बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और कुछ लोग फॉरेनर भी पैसा लगाते हैं अपना, उनको हम बोलते हैं FII। अभी जो परसों मार्केट गिरा था ना वो किसकी वजह से गिरा पता है क्या? FII के लोगों की वजह से गिरा। यानी फॉरेनर लोगों ने हमारे मार्केट में जो पैसा लगा रखा था, जिन कंपनियों में शेयर खरीद रखे थे, उन्होंने क्या किया? 4000 करोड़ रुपए के शेयर बेच के निकल गए। 4000 करोड़ रुपए के शेयर क्या हो गए? बेच के निकल गए, जिसकी वजह से 300 पॉइंट माइनस में चला गया। आज 400 पॉइंट ऊपर। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने बेचा था आज उन लोगों ने क्या किया? अपना पैसा लगा के खरीद लिया, इसलिए मार्केट क्या हो गया? समझ आ रही मेरी बात? तो मार्केट आज किस किस ने देखा बताओ? देख क्या ना निफ्टी वगैरह क्या होता है ना, पता है ना सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है? आज 400 पॉइंट 397 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी मार्केट नीचे जाएगा खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट को सारी जिंदगी रहना है। हम चाहे रह ही नहीं रहे, लेकिन मार्केट तो बोलो
काम करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो करेगा ना। अब आप सोचो मार्केट 10,000 चला जाए, अब तो कभी जिंदगी में नहीं जाएगा 10,000। आप बोलो 15,000 चला जाए, कभी नहीं जाएगा जिंदगी में, अब तो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसलिए मार्केट कभी बंद होने वाला नहीं है, मार्केट चलेगा, लेकिन कभी ऊपर और कभी। अब जैसे इतने दिन से बात चल रही थी भाई 200 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे, लेकिन एक ही दिन में 400 पॉइंट की रिकवरी हो गई। तो बोलो मार्केट में दम है कि नहीं है? जब नीचे जाएगा तब खरीद लो, जब ऊपर जाएगा बेच दो। घबराना नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है ना? चलो, तो अब हम किसकी बात कर रहे थे? FIDI की बात कर रहे थे। अब आप लोग नीचे जो है, नीचे की तरफ जाओ। आप बहुत सारी बातें इसके अंदर मिलेगी, जो काम की बात है वो बता रहा हूं। अब आप लोग नीचे जाइए, नीचे देखो। सबसे पहले फिर ये इस कॉलम के बाद में जो है ना, आपको ये नजर आएगा भाई 1 महीने में इसका हाई कितना है, 10 साल में देख लो इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। 10 साल से ऊपर की तरफ जा रही है कंपनी। देखो भैया आप लोग ये बंद करना लाइट। अब आप देख सकते हो इसका ये चार्ट है, यानी कितने महीने कितने कौन से टाइम फ्रेम का है? 1 साल का। पहले ऊपर इस तरीके से देखो मार्केट चल रहा है, तो अभी फिलहाल ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? अब फिर जो है आप लोग क्या करो, ऐसे नीचे और पेयर कंपैरिजन का मतलब हो गया कि जो यहाँ पर अपने सेक्टर की जो कंपनी है उसके अंदर जो है क्या है। अब देखो यहाँ पर ये तो क्या है, सेक्टर का नाम है कि कौन से सेक्टर की कंपनी, तो क्या लिखा पड़ा है यहाँ पर? डायमंड। और फिर क्या है? गेम्स और एंड ज्वेलरी। तो यानी ये डायमंड कटिंग की जो है क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर है। तो इस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां ये हैं। तो टाइटन क्या है बोलो? सबसे ऊपर। इसका मतलब अपने सेक्टर की सबसे लीडर कंपनी है, अपने सेक्टर की क्या बोलो? सबसे, अरे बोलो भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूं मैं आपको, जिस कंपनी के पास ऑर्डर आता है ना बल्क में, उसके प्राइस बढ़ते हैं। उसके प्राइस क्या होते हैं भाई? अब मुझे एक बात बताओ, अगर नरेंद्र मोदी के सामने आ गया बात कि भाई मुझे सीकर से मुंबई तक एक रेलवे ट्रैक डालना है, मुझे किस वक्त क्या करना है? एक रेलवे ट्रैक क्या करना है? डालना है। तो एक तो 2 आदमी खड़े, एक तो मैं खड़ा हूं जिसको कोई जानता नहीं है, मोदी जी थोड़ी जानते, एक उसके सामने अडानी खड़ा है। कौन खड़ा है भाई? अडानी। तो वो ऑर्डर किसके पास जाएगा? अडानी के पास। क्यों? उसके पास मजबूती है, उसके पास पैसा है, और वो इस दुनिया का लीडर आदमी है। इस दुनिया का कौन है बोलो? तो यानी जब लीडर को मिल रहा है तो क्या छोटे मोटे इन्वेस्टर को भी क्या होगा? मिलेगा। यानी कहने का मतलब है अगर छोटे मोटी कंपनियों को ऑर्डर मिल रहा है तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑर्डर मिलना बहुत आसान है। इसीलिए अपने सेक्टर की मजबूत कंपनियों में अपन को क्या करना है बोलो? पैसा लगाना है, ठीक है? चलो, अब फिर इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट है। ये क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब हो गया हर 3 महीने से कंपनियां क्या करती है? अपने डाटा शो करती है। जैसे जून के महीने के अंदर कितना सेल हुआ, ये सारी बात है, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारे प्रॉफिट लिखा पड़ा नीचे। जैसे यहाँ पर देखो आप पहले प्रॉफिट में चलो, देखो नेट प्रॉफिट नीचे लिखा पड़ा है ना। जून 2021 में कितना प्रॉफिट हुआ था? 18 करोड़ का। सितंबर 2021 में कितने का हुआ? 641। दिसंबर 2023 के अंदर कितना हुआ? 1012। मतलब क्या 2021 में इसकी रेट बढ़ी है कम हुई है? यानी प्रॉफिट बढ़ा तो इसकी शेयर की कीमत भी क्या हुई बोलो? अब आप चार्ट में देखो, ये चार्ट है आपके सामने। ये चार्ट में निकाल रहा हूं मैं 1 महीने का। नजर आ रहा है आपको? अरे नजर आ रहा है ना। अब ये आ गया जून का। अब देखो ये रहा, ये कहा पीछे कैसे आएगा? तो हाँ, रुको रुको। ये 2024 चल रहा है ना, फरवरी, ये 23। हाँ, 3 साल का करेंगे।
हाँ ये रहा, चलो 5 साल में देखते हैं, 10 साल में देखते हैं। यहाँ देखो अब ये क्या चल रहा है, अभी 2020 दिसंबर चल रहा है, देखो 21 शुरू हो गया, यानी जनवरी शुरू हो चुका है यहाँ। ये देखो आप, लगभग जनवरी का महीना शुरू हो गया। देखिए आप लोग यहाँ पर 29 जनवरी 2021, पहले यानी 2021 के अंदर क्या किया इन्होंने, हर कितने महीने से, लगभग 3-4 महीने से क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना। तो पहले वाले महीने में कितने का प्रॉफिट हुआ, 18 करोड़ का, दूसरे वाले महीने में 641 करोड़ का, और तीसरे वाले महीने में लगभग 1048 करोड़ का। मतलब 2021 में प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? तो जब प्रॉफिट बढ़ा तो इनका प्राइस भी बढ़ेगा। अब देखना कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी 2021, कितना रुपए है? अब देखना आप लोग ध्यान से, इधर देखो, आप इधर देखो। अब फिर आप ऊपर गए 2000, अब देखो कितना 94, फिर कम हुआ, कम होने के बाद मई के अंदर देखो वापस से 1500 चला गया, फिर इसके बाद में जुलाई में देखो, फिर अगस्त में बढ़ रहा है, क्या बोलो? अरे बोलो भाई। फिर ये अक्टूबर 2021 में 2500 तक चला गया। इसका मतलब 1 साल के अंदर ही 1000 रुपए बढ़ गए। अभी भी अपन दिसंबर तक ही पहुंचे हैं। फिर और अगर आगे चलेंगे ना अपन, जैसे लगभग जो है ये यहाँ देखो आप, ये आ गया 2591, लगभग 2600 रुपए। कहां से आया था? 1400 रुपए से कहां तक चला गया बोलो? 2600 रुपए तक चला गया। कितने रुपए बढ़ गए? कितने भाई? 1100 रुपए बढ़ गए ना। अरे कितने बढ़ गए? 1100 रुपए बढ़ गए। इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ गया? 1400 रुपए से 2600 रुपए आ रहा है। इसका मतलब हो गया 90% की ग्रोथिंग। कितनी? अब जिस आदमी ने ये शेयर 1 जनवरी 2021 को खरीद के 1 जनवरी 2022 में बेचा होगा, इस दरमियान देखो कोरोना भी आया है, पता है आपको? अरे है ना, लगभग कोरोना के बीच भी चली, लेकिन अपने फील्ड की लीडर कंपनी थी, पीटी नई कंपनी, और 1 साल में 90% बढ़ गया। जिन आदमी ने यहाँ 50 करोड़ रुपए लगाए थे कंपनी में, उसने लगभग 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया। कितने करोड़ का? अरे मेरी बात समझ में आ रही? ये चेक करते हैं इन्वेस्टर्स, ये आपके डाटा वगैरह इन्हीं से पता चलता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखो ध्यान से समझो भाई, अरे इन्हीं क्लास के मार्केट में 50,000 रुपए पता है क्या आपको? ये सब रिसर्च से मिलता है जो हम आपको बता रहे हैं अभी। तो क्या बता रहे हैं अभी, बोलिए? हाँ, अगर कंपनी का प्रॉफिट बन रहा है तो उसकी शेयर्स की कीमत भी क्या होगी बोलो? सॉरी, उसके शेयर्स की कीमत भी बढ़ेगी। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तब शेयर्स की कीमत क्या होगी? अब कम होगी। तो समझ में आया कि नहीं मेरी बात? अब आप लोग देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर लगभग दिसंबर। अब फिर मार्च 2022 का कितना प्रॉफिट हुआ? देखो मार्च में 527। ये तो 1 साल कंप्लीट हो गए ना। अब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं अपन। तो पहले साल में, नए साल में कितने का प्रॉफिट हुआ? 527 का, फिर 700, फिर मतलब यहाँ तो देखो प्रॉफिट कहां से कहां पहुंच गया था? 18 करोड़ से प्रॉफिट कहां पहुंच गया था? 527, 1012, लगभग कितने परसेंट हो गए? 1000% बढ़ गया कंपनी का। या 18 करोड़ क्यों बताएंगे आपको? यहाँ पर कोरोना जैसा माहौल आया था ना उस वक्त, तो सारी कंपनियां पिट गई, लेकिन ये भी थोड़ी पिटी, लेकिन इसने रिकवर कर लिया 1 साल में। फिर नए साल के अंदर फिर वापस 2022 में आया। तो देखो इस तरीके से देखो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो कौन सा है? दिसंबर खत्म हो गया ना हमारा। अरे दिसंबर क्या हो गया? खत्म। अब फिर 2024 को देखो आप, पहले कितने करोड़ का था? 771 करोड़ कमाया, और अब कितना करोड़ हो गया? यानी क्या इसकी प्रॉफिट कम हो गया? क्या कम हो गया? और इसी वजह से इसके शेयर्स भी डाउन चले गए। क्यों?
क्योंकि अभी हमने इससे पहले इसका हमने हायर प्राइस पढ़ा था, कितना 3814 रुपए, अरे पढ़े थे ना। और आज कितने पे चल रहा है? 3445, यानी कम हो गए क्या? कम क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट क्या हुआ है, पहले के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट हुआ, इसलिए थोड़ी कंपनी लॉस में चली गई। चाहे कितने करोड़ रुपए, लगभग यहाँ देख सकते हैं आप, लगभग कितने 45 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से, 55 करोड़ के लगभग मान लो 55 करोड़ रुपए 3 महीने में क्या हो गए, कंपनी ने कम प्रॉफिट किया जितना बिल किया था, इसलिए उसकी रेट क्या हो गई, नीचे चली गई। अरे क्या दिमाग में मेरी बात समझ आ रही है आपको? और इसका प्रॉपरली वीडियो बना के भेजेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कौन सा महीना चल रहा है ये, मार्च। देखो यहाँ पर 28 मार्च 2024 है, और इसका 28 मार्च के महीने में इसका रिजल्ट आया, कितने का प्रॉफिट हुआ था? 751 करोड़ रुपए का मेरे ख्याल से, देख लेना था, और 771 करोड़ का। फिर अभी लगभग कब आया था इसका रिजल्ट? कुछ दिन पहले आया था, जून में आया था। तो कितना प्रॉफिट हुआ इसका? 715 करोड़ का, यानी इसका प्रॉफिट कम हो गया क्या? अरे पहले तो 771 का हुआ था, अब 715 का कम हो गया ना प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, तो इसकी रेट क्या होने वाली है? डाउन जाने वाली है। तो फिर देखो इसके बाद में कंटिन्यूसली क्या हुआ, जून तक ये डाउन रहा, अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट क्या हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि ये लगभग आने वाले 6 महीने के अंदर, अगर इसने सितंबर वाले रिजल्ट के अंदर, एंड ऑफ सितंबर में रिजल्ट आएगा, इंतजार करना, आप सर्च करना उस वक्त, अगर बढ़िया प्रॉफिट इसका हुआ, अगर बढ़िया क्या हुआ प्रॉफिट, लगभग 800 या 900 करोड़ रुपए का अगर इसका प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब इसकी रेट क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो जिस दिन कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उस दिन ध्यान रखना पड़ता है मार्केट में कि पहले के कंपैरिजन में बढ़िया रिजल्ट आया या खराब रिजल्ट आया। अगर पहले के कंपैरिजन में बढ़िया रिजल्ट आया तो बोलो दाम बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। और अगर खराब रिजल्ट आया तो ये भी एक मार्केट में काम करने का पॉइंट है। हर क्वार्टरली, जैसे हर दिन कंपनी को रिजल्ट आते हैं, आप लोग सर्च करना कि आज टुडे जो है कौन सी कंपनी ने अपना रिजल्ट शो किया है, मैं बताता, मेरे मोबाइल के अंदर आता है ना डाटा वगैरह, आप सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा आपको कि आज टुडे जो है कौन कौन सी एनएससी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, ये डाल देना, गूगल सब कुछ बताता है। और फिर आप ये शीट पढ़ना, शीट अच्छे से देखना कि भाई क्या बोलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट के भाई मार्च में इतना प्रॉफिट हुआ, जून में इतना हुआ, और सितंबर में इतना हुआ, दिसंबर में इतना हुआ। अगर बढ़ रहा है क्वार्टरली रिजल्ट का प्रॉफिट, इसका मतलब दाम क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। वरना तो क्या होता है, वरना क्या होता है, जैसे गैप अप गैप डाउन में खुलता है ना शेयर, अरे गैप अप में गैप डाउन में खुलता है, तो इसका एक इम्पैक्ट जो है उसके क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से भी होता है। अगर रिजल्ट खराब आया तो 100 रुपए से डायरेक्ट ही 50 रुपए में आता है, आप सोच रहे ये क्या हो गया यार, तो वो क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से भी ऐसा होता है। अगर रिजल्ट बढ़िया आया, आप उसके पास में शेयर है तो बाकी रखो, रिजल्ट खराब आया, क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया, जल्दी से बेच के निकलो, क्योंकि वो गैप डाउन में खुल गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट लॉस के बारे में है, फिर आप बैलेंस शीट देख सकते हो, ये बैलेंस शीट है इसका। फिर इसके बाद में ये रेशियो है कुछ। अब देखो ये हम अब इसको पढ़ना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब हो गया प्रमोटर के पास सितंबर 2021 में कितनी शेयर होल्डिंग थी, 52.90। फिर कितनी, 52.90। यहाँ पर इसने 0.90% क्या कर दिया, अपना शेयर होल्डर बेच दिया अपना से। अच्छा इतना ही है ना लगभग, अच्छा सॉरी, यानी लगभग आज तक प्रमोटर ने कभी भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर नहीं बेची, और इसीलिए अपने बिल्डिंग की सबसे मजबूत कंपनी है। इसीलिए क्या बोलो,
इसीलिए क्या है, अपने फील्ड की मजबूत क्या है, कंपनी है। तो पहले सिग्नल तो ये पता चला कि प्रमोटर जो है, इसका मालिक जो है वो एक्टिव आदमी है, वो चाह रहा है कि मैं मेरी कंपनी का मालिक मैं रहूं, किसी को नहीं बेचूंगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अब आप लोग लिखो FII। FII किसको बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट। FII नहीं, FI हम जो बोले वो लिखो। FII लिखेंगे आप, हिंदी में लिख लो, फॉरेन इन्वेस्ट इंस्टीट्यूट। फॉरेन इन्वेस्ट इंस्टीट्यूट मतलब फॉरेनर जो होते हैं ना, फॉरेनर आउट ऑफ इंडिया के बाहर के लोग। चलो अब देखो इसमें क्या है। हाँ क्या गया, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट आने की बात है। क्या लिखा आपने, फॉरेन इन्वेस्ट या इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूट। फॉरेन इन्वेस्टर या इन्वेस्ट इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउट ऑफ कंट्री के जो बाहर के लोग हैं वो इस कंपनी में कितना पैसा लगा रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना परसेंट है भाई, नहीं 19.6। तो इस तरीके से चल रहा है। लास्ट में देखो जहां भी परसेंट टाइम में चल रहा है, तो मार्च 2024 में तो कितना था इसका, FI के पास होल्डिंग 19.1 था, और फिर आज कितना हो गया, 18. अब इन लोगों ने क्या किया, फॉरेनर वाले लोगों ने क्या किया, कंपनी में से अपने पैसे निकाल लिए। अरे इधर देखो मेरी तरफ आप, फॉरेनर लोगों ने क्या किया, अपनी अब ये टाइटन कंपनी में से क्या कर लिया। अब क्या बताओ, टाइटन कंपनी के पास पहले तो मान लो 100 रुपए था, अब मैंने कहा भाई 20 रुपए दे दे, तो कितने बचेगा, अब 80 के हिसाब से कारोबार होगा क्या, और फिर प्रॉफिट भी क्या होगा इसका, पहले की कंपैरिजन में क्या होगा। इसीलिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट कमजोर आया है। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आया, क्या बोला, कहां चला गया ये? क्या हो गया, अरे रुक भाई, मेरी बात मानते चलो कहा देखो ना मुझे तो, हाँ ये देखो आप कि सबसे पहले देखो मार्च के अंदर FI लोगों का कितना इन्वेस्टमेंट था, 19.1 के लगभग था। फिर क्या हो गया, 18.61 हो गया, यानी FI की होल्डिंग क्या हो गई, कम। FI की होल्डिंग क्या हो गई, तो उनके पास पैसा कम रहा, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट पहले तो 771 था, फिर कितना हो गया, 715 हो गया। तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है FI लोगों का, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वो पैसे अगर रखेंगे तो कंपनी ज्यादा काम करेगी और ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर FI के लोगों ने कंपनी में पैसा निकाल दिया तो क्या होगा, बोलो, निकाल दिया तो प्रॉफिट कम होगा। समझ गए ना भाई आप लोग ये। चलो फिर लिखो आप लोग DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट यानी हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। जैसे म्यूचुअल फंड भी इसी में आ गए, अदर में आ गया, ठीक है भाई। तो ये अभी कितना है हमारा, पहले तो कितना था मार्च में कितना था, 10.29, अब कितना हो गया, 10.68। इसका मतलब हिंदुस्तान के लोगों ने यहाँ पर पैसा ज्यादा लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि फॉरेनर लोगों ने अपना पैसा यहाँ से क्या कर लिया था, निकाल दिया। कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती, सीधी सी बात है, तो कोई ना कोई इसको लेंगे ना, इसलिए यहाँ पर पैसा हिंदुस्तान के लोगों ने।
अब फिर गवर्नमेंट के अंदर भी देखो, गवर्नमेंट के जो है ना हमारे यहाँ गवर्नमेंट के लोगों का भी पैसा लगा पड़ा है। तो कितना है गवर्नमेंट का? 0. अब आप देख सकते हो भाई, टाइटन में स्टार्टिंग जब ओपन हुआ था लगभग 2021 में तो 0.16 था, फिर भी इतनी रखी, फिर भी इतना, फिर देखो सितंबर 2022 में बढ़ा, फिर चलता रहा। अब देखो जून 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने भी टाइटन में पैसा लगाया। इसका मतलब बहुत मजबूत कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है इसमें। कौन लगा रही है? तो गवर्नमेंट उन्हीं में पैसा लगाती है जो मजबूत कंपनियां होती हैं। तो क्या आप अगर ये सारा डाटा अगर आपके पता हो तो आप क्या खुद ही चेक कर सकते हो कौन सी मजबूत है कौन सी कमजोर है? अरे बोलो भाई, आपको खुद को मास्टर बनना है या वापस स्टूडेंट ही बनना है? तो मास्टर बनना है, इसका मतलब खुद को रिसर्च क्या है, हम किसी के कहने पे नहीं लगाते, हम ये डाटा पढ़ते हैं। सारा डाटा से समझ में आता है कंपनी कितना काम कर रही है, कितना मजबूत है, एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, सारी चीज ये डाटा बताता है। समझ गए क्या मेरी बात? तो फिर आप पब्लिक भी देख सकते हो कि भाई पब्लिक का कितना पैसा लगा पड़ा है। लगभग 17.94% लोगों का यहाँ पर पैसा लगा पड़ा है, अदर यहाँ पर कोई नहीं है। तो अब फिर यहाँ पर जो है हमारा एनुअली रिपोर्ट वगैरह ये सब कुछ आता है इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो है डाटा इसका कंप्लीट हो चुका है। और भी इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी वक्त पूरा हो गया और जो काम की बात थी वो हमने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो फंडामेंटल क्या होता है बोलो, समझ में आएंगे नहीं आया? ठीक है ना, फंडामेंटल क्या होता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात चीज यही है, क्या? फेस वैल्यू। तो जो है ना आप लोग इसको देख लेना, मैं भूल गया है ना, मतलब पता नहीं क्या होता है फेस वैल्यू। तो देखो, हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको देखता नहीं, केवल आपको तीन चार चीज देखना है। एक तो पीई रेशियो, एक तो क्या देखना है, एक देखना है प्रमोटर की होल्डिंग, और एक क्या देखना है आपको, और एक नेक्स्ट देखना है अपने फील्ड की लीडर है कि नहीं है। ये तीन चीज मैं देखता हूँ मोस्टली। और एफआई डीआई की होल्डिंग, और पब्लिक कितना उसमें पैसा लगा रही है, और कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है क्वार्टरली के हिसाब से, और फिर ईयरली के हिसाब से वो नीचे भी आप लोग देख लेना। तो समझ में आएगा, ये सारी बात आपको देखनी है। सब कुछ देखेंगे तो कुछ तो सेट होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग, पीई रेशियो, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी, और प्रॉफिट कितना हो रहा है। कम प्रॉफिट होगा तो डाउन जाएगी, चाहे भले आपका पी रेशियो कितना भी हो, सही है ना। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट बकवास है, बढ़िया है, तो उसकी रेट बढ़ेगी, सीधी सी बात है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पब्लिक को होगा, कंपनी नुकसान में है तो पब्लिक भी क्या है बोलो, नुकसान में है। तो इस तरीके से अब कल जो है आपका लास्ट लेक्चर होगा, कल भी आपको आना है। कल हम आपको एक ऐसा पैटर्न बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे भले आपको कैंडल समझ में आए नहीं आए, आपको तो जो हम बता रहे हैं टाइम फ्रेम उसी पर आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ में कुछ और बैकअप की चीजें हैं वो हमने आपको बताया नहीं है, वो आपको कल अच्छे से मिलेगी। तो कल आपकी आखिरी क्लास रहेगी, और कल आपसे पूछा भी जाएगा कि इस कैंडल का क्या नाम है। चार्ट पैटर्न आपके सामने होगा, आप लोग से कहा जाएगा कि बताओ इसका क्या नाम है, ये क्या काम करता है, इसका ओपनिंग क्या है, लो क्या है, हाई क्या है इसका। ये सारा आप लोग तैयार करके आना, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने भी जो है कितना सीखा है। और नेक्स्ट बात ये है कि अगर वापस से आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हमें पता है एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप 2-3 बैच ज्वाइन कर लोगे ना, कम से कम 5,000 रुपए खर्च कर दोगे। कितना? फिर 50,000, 50 लाख, 50 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए भी कमाओगे। हाँ, वापस से देखो, हम हमारे लालच नहीं देख रहे। देखो अगर आप लोग वापस से पढ़ोगे, समझ में आ गया वो कोई दिक्कत तो नहीं। देखो कोई जोर जबरदस्ती वाली बात, जैसे हमारे अंकल ने कहा कि आप ऐसी बात को वरना नहीं कहते। आप देख लेना हमारे बैच फर्स्ट के लोगों से मिल लेना, सेकंड के से मिल लेना, ऐसी बात हमने कही नहीं है। पढ़ लिया आपने, सीख लिया, अब हमारी तरफ से फ्री हो। कोई आता है तो फीस दे दो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा क्या टेंशन है। ठीक है ना। तो आप लोग अगर लर्निंग पर वापस से बैच ज्वाइन करते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
तो जितना बढ़िया प्रॉफिट होगा भाई। या आपके पास में जो है आपके पास में इनकी वीडियोस है, वो भी देखते रहो अगर आपको टाइम मिलता है। लेकिन जो चीज ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन के अंदर आपको डिसिप्लिन चाहिए। ऑनलाइन के अंदर सबसे बड़ा, हमारे टीचर क्या बोलते हैं, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन आज के वक्त में, लेकिन उसमें चाहिए डिसिप्लिन कि मुझे 10 बजे वीडियो देखना है तो देखना है। अब 10 बजे तो तुम मार्केट में घूम रहे हो तो वीडियो कहाँ से देखोगे? तो ये डिसिप्लिन चाहिए ऑनलाइन के लिए। मुझे सुबह 7 बजे क्लास है तो 7 बजे मुझे बैठना है। अपन खराटे मार रहे 7 बजे, यार ठीक है देख लेंगे रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ऑफलाइन के अंदर जो है बेस्ट है। अगर आप वापस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए 20% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना? 20% हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप वापस हाँ ठीक है ना। चलो तो आपके लिए है। और हमारा जो बैच है, अब देखिए 17 तारीख से हमें स्टार्ट करना था, तो हम 17 को नहीं करेंगे, हम 21 को करेंगे, क्योंकि जो है मैं 3 दिन की जमात में जा रहा हूँ, 18, 19 और 20 तारीख को। 21 तारीख को हम आएंगे तो 21 तारीख से नया बैच शुरू होगा। अभी लगभग ठीक है ना, कुछ सीट बाकी है उसके अंदर, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास केवल यानी कल का और परसों का 2 दिन का वक्त है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम।